हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एंड कल्चर में स्वागत है। आज मैं फिर आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है पृथ्वी दिवस, जिसे अर्थ डे भी कहा जाता है। आज 22 अप्रैल पूरे दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जाता है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्थ डे के बारे में। अर्थ डे देखिए, पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, खास करके पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, का समर्थन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। शुरुआत अमेरिका से हुई है। पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत जो अमेरिका से हुई है, अमेरिका सेनेटर गैलॉर्ड नेल्सन ने किया है 22 अप्रैल 1970 से। यानी आज 2020 को कहीं ना कहीं 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इनकी शुरुआत आज से 50 वर्ष पहले 22 अप्रैल 1970 में हुई है। प्रतिवर्ष इसके लिए एक विशेष थीम भी होती है और इस वर्ष जो है थीम जो है जलवायु कार्रवाई। आज इस बार का थीम जो 2020 में जलवायु कार्रवाई है, इस बार का थीम इस वर्ष पूरे 50 वर्ष होगा और इस बार की थीम जलवायु कार्रवाई है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि जो पृथ्वी दिवस है क्यों मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस खास करके 1969 को कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में तेल रिसाव के कारण भारी बर्बादी हुई थी। समुद्र में लगभग 3 मिलियन गैलन तेल रिसाव हुआ था, जिससे कि 10,000 से भी अधिक सी बर्ड, डॉल्फिन, सील और सी लायंस मारे गए थे, जिससे कि नेल्सन जी है जो बहुत आहत हुए और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ करने का फैसला किया। इसके बाद नेल्सन के आह्वान से 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पृथ्वी दिवस को अर्थ डे के रूप में भी जानते हैं। अर्थ डे जो शब्द है ये भी अमेरिकी जो है एक जूलियन कोनिंग, जो कि इनका 22 अप्रैल को बर्थ डे था। अर्थ डे और बर्थ डे कहीं ना कहीं मिलता जुलता शब्द था, इसलिए पृथ्वी दिवस को 1969 को ही ये जो शब्द आया अर्थ डे, क्योंकि वो 22 अप्रैल के कारण 22 अप्रैल में उसका बर्थडे था, इसीलिए उनका नाम अर्थ डे रखा। उस दिन से अर्थ डे के रूप में पूरी दुनिया भर जानते हैं। आज पूरे विश्व के 195 से भी ज़्यादा देश इसको मनाते हैं और इसको मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बात करते हैं कि जो अगर आने वाली पीढ़ी के लिए हम चाहते हैं कि पृथ्वी बची रहे तो क्या करना चाहिए हमें। एक छोटा सा काम जो कि हम सभी कर सकते हैं, हम वैसे कामों पर चर्चा करेंगे जो कि हम सभी के प्रयास से भी कहीं ना कहीं पृथ्वी स्वच्छ और स्वस्थ रह सकती है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जल संरक्षण, जल संरक्षण की दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं। जल संरक्षण आज पूरे विश्व में जो है हमारे भूमंडल के जो बिगड़ते हालात हैं, पानी की बर्बादी सबसे ज़्यादा इसका जिम्मेवार है। पृथ्वी को बचाने के लिए जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाना चाहिए और धरती भूमिगत जो जल है उसका इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए। सिंचाई में नहर का इस्तेमाल, तालाबों का इस्तेमाल, कुएं का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हम लोग जल संरक्षण कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है। इस पर भी हम लोग कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे धरती को बचाने के लिए आज कचरा का प्रबंधन एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में कोशिश करना चाहिए हम सभी को कि घरों में जो कचरा निकले वो गलने वाला हो। गीला और सूखा कचरा को अलग अलग फेंकें। पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें। बाज़ार अगर हम लोग जाते हैं तो घर से ही बैग लेकर जाए। इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं कचरा प्रबंधन की दिशा में भी हम लोग छोटा प्रयास कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करना, वायु प्रदूषण के क्षेत्र में भी हम सभी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। वायु प्रदूषण खास करके जो है मोटर वाहन के इस्तेमाल से होता है, हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे कारण आज हम लोग छोटी दूरी
भी हम लोग को सफ़र करना होता है तो अपना वाहन से जाते हैं, जिससे कि ये गलत है। अगर हम लोग साइकिल का इस्तेमाल करने लग जाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगे तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को भी हम लोग कम कर सकते हैं और इस दिशा में हम लोग छोटा सा अपना काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कम से कम केमिकल का इस्तेमाल। आज हम सभी खेती में जो कीटनाशक का इस्तेमाल होता है वो केमिकल का इस्तेमाल होता है। घर में नहाने का, बर्तन धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल होता है, जो कि ये पानी से बहकर छोटे नाले में, छोटे नाले से बड़े नाले में और नदी में प्रभावित होती है और समुद्र तक जाती है, जिससे कि नदी का पानी भी दूषित होता है, समुद्र का पानी भी दूषित होता है और इससे जल जीवन भी संकट में रहता है। और नदी, तालाब, नदी का जो पानी है इस्तेमाल करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं बीमार हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि कम से कम घरों में केमिकल वाले चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और इस दिशा में भी हम लोग अपना छोटा सा प्रयास करना चाहिए। देखिए, बिजली का कम इस्तेमाल, ये सब हम कर सकते हैं, बिजली का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली का उत्पादन जो है अधिकतर जो है कोयला समेत कई प्राकृतिक गैसों के दहन से होता है। अगर आज हम लोग बिजली का इस्तेमाल कम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन प्राकृतिक जो ईंधन है उनका दहन भी कम होगा और उनके दहन कम होगा तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण जो है वो भी कम होगा। तो इस दिशा में भी हम लोग बिजली का कम इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग चर्चा किए, कुछ अपना समय का कुछ कार्यकलाप है जो कि हम कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी हम अपना पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी को स्वच्छ और सुंदर रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखने के प्रयास किए, कोशिश किए कि आज जो पृथ्वी दिवस है इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।